मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ME 304 सब्जेक्ट की, जिसमें बात कर रहा हूँ मैं यूनिट नंबर 9। और यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसका देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है CIM की। तो आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब अब कंप्यूटर की मदद से जितनी भी एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू कंट्रोल द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे देखते हैं कि CIM आखिर है क्या। तो सबसे पहले इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ अराउंड द कॉमन कॉर्पोरेट डेटा रेस्पॉजिटरी। दूसरी बात, एक तरीके से ये यूज करती है इंटीग्रेटेड सिस्टम और डाटा कम्युनिकेशंस को विद न्यू मैनेजरियल फिलॉसफीज़। दो अलग अलग मैनेजरियल फिलॉसफीज़ होती है, उनके थ्रू। ये कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको कि आप परचेज कर सकें और या फिर इंस्टॉल कर सकें। आपको इसके लिए अपने जो वर्किंग कंडीशंस है अपनी फैक्ट्री की, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, राइट। और फिर उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट तरीका बनाना पड़ेगा, फिर आप कंप्यूटर की मदद जो है ले सकते हैं, राइट। एंड दिस इंटीग्रेशन अलाउज इंडिविजुअल प्रोसेसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर एंड इनिशिएट एक्शंस। अगर पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करी जाए तो देखिए, ये कस्टमर सर्विस को जो है इम्प्रूव करता है, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है, तो इसमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। दूसरी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज हैं, जो भी प्रोसेसेज हैं, उन सबको अगर कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है तो हमको जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो सारे एक पर्टिकुलर क्वालिटी पे मिलेंगे। शॉर्टर टाइम टू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट्स। तो जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको कम टाइम लगता है मार्केट में। मतलब एक तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट फटाफट बना के मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। शॉर्टर फ्लो टाइम काफ़ी कम हो जाता है। मतलब उसका बनने का टाइम, बनने से लेके मार्केट में पहुंचने का टाइम, सब पूरा के पूरा जितना भी टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमाइज कर दिया है। शॉर्टर वेंडर लीड टाइम। मतलब जो लीड टाइम, मतलब जितने टाइम में हम वेंडर को सप्लाई दे देंगे वो कम हो जाता है। इन्वेंट्री लेवल्स की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना ज़्यादा जैसी रिक्वायरमेंट हमको होती है उसी के प्रकार से हम इन्वेंट्री को स्टोर करते रहते हैं। इम्प्रूव शेड्यूल परफॉर्मेंस। जितनी भी जो परफॉर्मेंस है, जितनी भी प्रोसेसेज हैं, उन सब की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। फ्लेक्सिबिलिटी विल इंक्रीज एंड एज वेल एज द रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और आप प्रॉपर, जब आप ह्यूमन की जगह अगर मशीन्स का यूज़ करेंगे तो अनडाउटली जो काम 10 ह्यूमन मिलके करते हैं वो काम एक मशीन कर सकती है अकेला। तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस जो है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। आप कम जो है कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो होती है, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कस्टमर का लीड टाइम भी कम हो जाता है। मतलब कस्टमर को जितने टाइम में आप सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वो जो टाइम है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स मेड पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्ट्स जो मेड हो रहे हैं वो फटाफट आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। और डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री आपको चाहिए होती है नॉर्मल में, उस
उस इन्वेंट्री लेवल से आपको कम इन्वेंट्री में आपका काम चल जाता है इफ़ यू आर यूजिंग द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं बात करूँ इसके सब सिस्टम्स की, तो देखिए इसमें कई सारे सब सिस्टम्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपका जो है काम करेगी जो डिज़ाइंस हैं उनके ड्राइंग वगैरह में, और प्रोडक्ट की डिटेल मॉडलिंग वगैरह सारा सब काम किस में होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको कि हम कैड के नाम से जानते हैं। दूसरा है CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, तो कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंजीनियरिंग टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि एनसिस फ्लुएंट, वो आपके एक तरीके से मॉडल की स्टडी करता है। अगला है कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो अब हम क्या है कंप्यूटर के यूज करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जितने भी मशीन टूल्स हैं या मशीनरी उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, तो इसके थ्रू जितनी भी प्रोसेसेस वगैरह उन सबको प्लान किया जाता है, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आप सबने सुना होगा, PPC मॉडल। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स की बात की जाए तो एज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग CIM में बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो कि इसको बाकी सब चीज़ों से अलग करती है। एक है इसका डाटा स्टोरेज, और वक्त पड़ने पर उसका रिट्रीवल, मतलब उसको वापस देखा जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसको प्रॉपरली प्रेजेंट भी किया जा सकता है। अगला है मैकेनिज़्म फॉर सेंसिंग स्टेट एंड मॉडिफाइंग प्रोसेस, तो इसमें एक तरीके से ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है तो साइकिल बाय साइकिल उसको सेंस करती है, मतलब एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज़्म की तरह काम करती है, और अगर उस पर्टिकुलर थिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अगली साइकिल में उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। उसके अलावा में देखिए एल्गोरिथम्स फॉर यूनाइटिंग द डेटा प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स विद द सेंसर ऑफ एंड मॉडिफिकेशन कंपोनेंट्स, मतलब एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है इस पूरी जो है प्रोसेस को करने के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं CIM जो है ये बेसिकली ICT का एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का एग्जांपल है। अब बात करते हैं की चैलेंजेस की, तो देर आर 3 मेजर चैलेंजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मूथली ऑपरेटिंग कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगर एक स्मूथली ऑपरेटेड CIM बनाना है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, तो कुछ 3 मेजर चैलेंजेस हैं जिसको हमको ध्यान में रखना होगा। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सप्लायर्स, तो जितने भी देखिए जैसे आपके अगर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें सपोज अगर CNC है, कन्वेयर्स है, रोबोट्स हैं, और लेटर से कि वो अलग अलग सप्लायर से मंगवाए हुए हैं, तो हर एक का अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, हर एक का अपना डिफरेंट लेंथ ऑफ चार्जिंग होती है उसकी बैटरीज़ की, तो उन सबको एक जगह पर इंटीग्रेट करना ये वाकई में एक चैलेंजिंग काम होता है। अगला है डेटा इंटीग्रिटी, तो जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप एक तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो सारी के सारी बेसिकली कंप्यूटर में स्टोर रहती है, और आपको पता है कि हैकर्स इस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए डेटा इंटीग्रिटी भी काफ़ी मुश्किल चीज़ है। प्रोसेस कंट्रोल, तो कंप्यूटर्स में बी यूज टू असिस्ट द ह्यूमन ऑपरेटर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, but there must always be a competent engineer on hand to handle the circumstances which could not be foreseen by the designers of the control software। तो आपको पता है कि भाई हम कितना ही चाहे प्रोसेस कंट्रोल कर लें कंप्यूटर्स की मदद से, लेकिन तो भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस तो हमेशा रहेगा ही, तो हमको वी ऑलवेज नीड वन ह्यूमन टू हैंडल इफ़ सपोज देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल हैपन। तो ये आपके 3 मेजर चैलेंजेस हैं। अगर स्पेशल बेनिफिट्स की बात करी जाए तो बाय द हेल्प ऑफ CIM आपकी जो डिज़ाइन कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, इट विल रिड्यूस बाय 15 to 30%, और इन शॉप टाइम, मतलब पूरे के पूरा जो प्रोडक्ट को बनने में जो टाइम लग रहा है वो करीब 30 से 60% तक कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स मेड पर यूनिट टाइम, दैट विल इंक्रीज बाय 40 to 70%।
बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। और जो स्क्रैप मतलब जो भी वेस्टेज जो भी है वो उसमें कमी होती है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर मटेरियल का यूज़ करता है, तो रिडक्शन जो है स्क्रैप का वो 20 से 50% तक कम हो जाता है। अब अगर बात करी जाए तो CIM के सापेक्ष में जैसे अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड कन्वेयंस सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स, राइट। तो ये आपका CIM का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।